तो आई वाज सेइंग कि बाकी 3 यहाँ पे गर्ल्स हो जाएंगी, तो 3+1 देखो टोटल 4 तो आ रहा है, तो दिस इज योर केस 1। ओके, दिस इज गोइंग टू बी योर केस 1। उसके बाद केस 2 क्या होगा फिर, कि आपने एक के जगह पे 2 बॉयज रखे होंगे, तो 2 बॉयज रखा है, 4 लोगों की टीम होनी चाहिए, मतलब बाकी 2 गर्ल्स होंगी, तो यहाँ पे भी टोटल 4 आ गया। उसके बाद आपका केस 3 क्या होगा फिर, केस 3, तो केस 3 विल बी कि आपने 3 बॉयज रखे हैं, केस 3 हो जाएगा कि आपने 3 बॉयज रखे हैं और एक गर्ल रखा है, तो भी आपका टोटल कितना हो रहा है, तो भी आपका टोटल 4 हो रहा है। यही 3 केसेस पॉसिबल है। अब आपके मन में अगर आ रहा है कि सर केस 1 में आपने एक लड़का लिया, केस 2 में आपने 2 लिए, केस 3 में आपने 3 लिए, तो इसी को कंटिन्यू करके केस 4 में हमको 4 बॉयज भी तो मिल सकते हैं। द आंसर इज नो, बिकॉज जब हम केस 4 में 4 बॉयज की बात करेंगे तो उस केस में 4 लोगों की कमिटी तो बन रही है, लेकिन आपका कंडीशन जो दिया है क्वेश्चन में वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, बिकॉज क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया गया है उसके हिसाब से आपके 4 लोगों की कमिटी में कम से कम एक बॉय और एक गर्ल होना चाहिए। तो अगर आपने 4 बॉयज रख लिया तो उस केस में तो नंबर ऑफ गर्ल्स 0 हो जाएंगे और फिर आपकी वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो दैट इज व्हाई इस क्वेश्चन के सिर्फ 3 ही अलग अलग केसेस पॉसिबल है। ठीक है, अब इन केसेस को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये देखिए solution, there are 3 different possibilities now, 1 boy and 3 girls, 2 boys and 2 girls, 3 boys and 1 girl। आप अच्छा एक जानते हो क्या बुरी चीज क्या है आप लोगों की, जिन जिन लोगों ने आंसर किया है यहाँ पे, लेट मी जस्ट फर्स्ट कैलकुलेट द आंसर, 6 into 10 60, 15 into 10 150, तो 150 + 60 210, 63 हो जाएगा 20, 20 into 5 100। ठीक है, तो मेरे को अभी तक सिर्फ अमन का आंसर करेक्ट आया है, श्रेया का आंसर गलत है, आरजू का आंसर गलत है, विवांशु का आंसर गलत है, राहुल तो 9920 तक पहुंच गए, आदित्य का आंसर गलत है, आदर्श आपका आंसर गलत है। एंड आपको पता है क्या, ये दिखाता है कि आप में से कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ये झूठ बोलना बंद कर देना, आज मेरे को दिमाग गर्म हो रहा है अभी ये वाला। ये जानते हो फाइल कौन सी फाइल है, ये देखो कौन सी फाइल है, थोड़ा सा शर्म फील कर लो, ये कल की क्लास की फाइल है, कल की क्लास की फाइल है। अगर आपने कल की क्लास की फाइल, ये देखो नेक्स्ट कर रहा हूं, आपको दिख जाएगा, कल कॉम्बिनेशन हमने डिस्कस किया था। ऐसा नहीं कि मैंने आज कोई नया क्वेश्चन, क्वेश्चन भले ही नया हो लेकिन ये उसी फाइल में प्रेजेंट था। ये देखो ये प्लेइंग कार्ड्स का डिस्कशन किए थे, ये ये देखो ये इस फाइल में कल यहां तक लिखा था और मैंने ये क्वेश्चन फाइल में छोड़ा हुआ था। बस ये इतना ही दिखाता है ना कि ये जितने लोगों ने यहाँ पे अभी अपना अपना आंसर भेजा है, जैसे श्रेया, आरजू, विवांशु, आदित्य, राहुल, आदर्श, यार तुम लोग किस तरीके की पढ़ाई कर रहे हो। आप लोग अच्छे स्टूडेंट्स में आते हो लेकिन इवन आप लोगों की पढ़ाई देखो कितनी खराब चल रही है। अमन कह रहे कि बट सर आपने फाइल अपलोड ही नहीं किया। अगर मैंने फाइल अपलोड नहीं किया तो किसी को टेंशन भी नहीं है, एक बार चेक कर ले, तो आई थिंक मैंने फाइल अपलोड की है, बट स्टिल। अमन आप 82 में हो, 82 में, हाँ फाइल अपलोड भी नहीं की हुई है मैंने। इसके बाद किसी को कोई टेंशन भी नहीं है, फाइल में नोट्स वगैरह है, गलती से मिस हो गया, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है जितना मुझे याद आ रहा है। यस वीडियो इज अपलोडेड, मतलब कोई नोट्स नहीं देख रहा, क्लास के बाद का नोट्स का किसी को जरूरत है नहीं। बहुत पढ़ाई चल रही है तुम लोगों की, बहुत ज्यादा, सवा घंटे सवा घंटे सवा घंटे, 3 घंटे 45 मिनट की तुम्हारी क्लास हो रही है अभी, और उसके बाद तुम दिन में अगर 8-9 घंटे नहीं पढ़ रहे, अब उस 8-9 घंटे में तुम लोग कौन सी पढ़ाई कर रहे हो यार, जिसमें तुमने क्लास के नोट्स को देखा तक नहीं है। अब अगर तुमने क्लास के नोट्स को नहीं देखा तब तो ये मानने के लिए मैं रेडी भी नहीं हूं कि तुमने वीडियो से चीजों को रिवाइज करवा किया होगा, इतने तो फिर तुम सीरियस नहीं हो।
सब कोई पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, नौटंकी कर रहे हैं सब, और कुछ नहीं है। के नाम पे बेवकूफ बनाते हैं सब अपने घर वालों को। अरे मेरे को क्या लेना देना, तुम अपने पेरेंट्स को बेवकूफ बना रहे हो, बनाओ फिर, मजे करो। मैं अपने करियर में बहुत बच्चों को मैंने देखा अपने पेरेंट्स को बेवकूफ बनाते हुए। So let's start with in class exercise 2. आप में से कितने लोगों ने IC2 अटेम्प्ट किया है कल घर पे? प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, तो विवांशु, हर्ष, तौकीर, साक्षी, पलक, मधुरेंद्र, अरिजीत, इन लोगों ने अटेम्प्ट किया। तो एक काम करते हैं, बाकी लोगों को रिमूव कर दिया जाए क्या? या फिर एक काम करो, आप जो 8 लोग हो ना, आप 8 लोग मेरे को अपने डाउट्स बताओ यहाँ से। बाकी लोगों के अकॉर्डिंग क्लास नहीं चलेगी, आप 8 लोगों के अकॉर्डिंग क्लास चलेगी। IC में कहाँ पे दिक्कत हो रहा है बताइए। बाकी लोग एज अ स्पेक्टेटर एंजॉय करो। ये लोग, इन लोगों ने एक्चुअली घर पे थोड़ा सा पढ़ाई किया है, इनके डाउट्स है, तो मेरे लिए ज्यादा इजी क्या है, कॉम्बिनेशंस का तो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, अब आप लोग घर पे जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। इन लोगों ने अटेम्प्ट कर रखा है, तो इन लोगों को मैं इनके डाउट्स बताता हूँ। तो चलो, जो जो लोग थे अपने क्वेश्चंस बताइए। साक्षी कह रही है कि सर 5 में सम नहीं आया। हर्ष कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। यस अरिजीत, हैंड रेस क्यों, कुछ पूछना है? ये सर क्वेश्चन नंबर सर 7 को सॉल्व किए, उसको सिंपलीफाई भी कर दे रहे, लेकिन सर ऑप्शन के हिसाब से आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है ठीक है, देख लेता हूँ मैं। सर हाँ हर्ष। जितने भी ये ट्री वाले क्वेश्चन है वो नहीं हो रहे हैं। हाँ ठीक है, ये सब ना एक्चुअली एकदम हट के क्वेश्चन है, जैसे इसमें मतलब मैंने कॉम्बिनेशन ट्राई कैसे किया लगे। लेकिन वो हो नहीं रहा है। जितने भी ये ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन है, कोलिनियर लीनियर, तो आप एक ऐसे अच्छे से बता देते सही रहता। हाँ हाँ, वो अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ना ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट तो कर चुके हो, तो मैं आपको समझाता हूँ कि ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो उससे पहले ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 साक्षी, 5 में 2 पार्ट है ना क्वेश्चन का, तो क्या पहला पार्ट का आंसर 4 फैक्टोरियल 24 आ रहा है साक्षी? 4 फैक्टोरियल 24 आ रहा है पहले का आंसर, है ना? अब आपसे यही पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल सच नंबर्स। अब मुझे जरा ये बताओ, आप अगर उनमें से कोई भी नंबर उठाओगे, कोई भी नंबर उठाओगे, तो क्या 1579 एक नंबर होगा उनमें से? उन 24 में से एक नंबर 1579 होगा या नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा, बिकॉज हमारे पास 4 ही डिजिट्स है 1579। तो अगर आप इनके डिजिट्स को ऐड करोगे, ठीक है। अच्छा चलो, रुको रुको, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले आया हुआ है जेई में। तो रुकिए, क्वेश्चन 5 कह रहा है कि कितने नंबर्स आप बना सकते हो 1579 टेकन ऑल एट अ टाइम, एंड फाइंड द सम ऑफ ऑल सच नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ ऑल सच नंबर्स। तो इसको मैं समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 1,2,3 को यूज करके हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं, आपका आंसर क्या होगा? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं, आपका आंसर क्या होगा?
वेरी गुड, द आंसर विल बी 3 फैक्टोरियल। टॉकिट तुम तो अलग लेवल पे आंसर करते हो यार। 1 2 3 को यूज करके जब मैं कह रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे विदाउट रिपीटेशन की बात हो रही है। 1 2 3 को यूज करके मतलब क्या है, हमको 1 भी यूज करना है, 2 भी यूज करना है एंड 3 भी यूज करना है। और 9 तो किसी लॉजिक से नहीं आएगा, 9 तो किसी लॉजिक से नहीं आएगा। अगर रिपीटेशन अलाउ कर दिया जाए तो 27 आंसर है, रिपीटेशन बंद कर दिया जाए तो 6 आंसर है। ठीक है, पढ़ाई शुरू कर दो टॉपिक तुम। तो इसमें अपना आंसर कितना बनेगा कि पहले इसको फिल करने के 3 रास्ते हैं, 3 वेज, इसको फिल करने के 2 रास्ते हैं, इसको फिल करने के 1 रास्ते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 6 वेज, मतलब टोटल 6 नंबर्स पॉसिबल है, 6 नंबर्स पॉसिबल है। ठीक है, अब सुनिए, एक बार मैं उन सारे नंबर्स को ना लिखता हूं, तो सारे नंबर्स को लिखता हूं। तो एक नंबर क्या बनेगा 1 2 3, फिर एक नंबर बनेगा 1 3 2, फिर आएगा 2 1 3, फिर आएगा 2 3 2 3 1, उसके बाद आएगा 3 1 2, फिर आएगा 3 2 1। तो यही 6 नंबर है ना, यही 6 नंबर है। ठीक है, अच्छा अब सोचो, क्वेश्चन हमको जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो पूछ रहा है कि वो जो हमारा क्वेश्चन नंबर, एक बार 5 पे वापस चलता हूं। तो 5 पे पूछा था हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स 1 5 7 9 टेकन ऑल एट द टाइम। तो 1 5 7 9 को यूज करके कितने नंबर्स बना सकते हो, सबको यूज करना है, मतलब 4 डिजिट नंबर बनेगा सब, और वो हो जाएगा 24 नंबर। अब क्या है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल सच नंबर्स, इसका ये मतलब हो कि वो जो 24 अलग अलग नंबर्स बनेंगे ना, उन 24 नंबर्स को जोड़कर आपको वैल्यू बतानी। तो मैंने अभी क्या किया है, मैंने थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन पिक किया है, लेकिन मैंने 3 डिजिट्स लिए, 3 डिजिट्स लिए तो मेरे सामने 6 अलग अलग नंबर्स बन रहे हैं। अब ये 6 अलग अलग नंबर्स का एडिशन, तो गाइस ये एडिशन तो कोई दिक्कत नहीं है कहने के लिए, तो ये एडिशन तो सब डायरेक्टली कर सकते हो कि नहीं कर सकते, सारे लोग कर सकते हो राइट। बट अगर मैं आपको कहूं कि थोड़ा सा ना पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करो, एडिशन में पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करो, तो क्या आपको दिख रहा है ये जरा बताओ। ये सारे नंबर्स में अगर मैं आपको बोलूं कि आप टेंस प्लेस को जोड़ो, मैं बोलूं अगर आपको टेंस प्लेस को जोड़ो या यूनिट्स प्लेस को जोड़ो या हंड्रेड्स प्लेस को जोड़ो, क्या आपको सब में कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, ये बताना। क्या आपको सब में कोई सिमिलैरिटी दिख रही है, किसको दिख रही है? वेरी गुड, अमृता ने बताया है कि हर डिजिट जो है वो 2 बार आ रहा है। हाँ विवांशु बताओ। सर वहाँ पे अगर उसको सम करेंगे तो 12 बड़ा यूनिट प्लेस या फिर 10 या फिर 100, हाँ मतलब और 2 बार रिपीट हो रहा है एक डिजिट। एग्जैक्टली तो मैं ना एक काम करता हूं, मैं अभी पहले वंस प्लेस पे फोकस करता हूं। तो वंस प्लेस पे अगर आप देखोगे तो ये 3 है, यहां पे भी 3 आया है, उसके बाद ये 2 है, यहां पे भी 2 आया है, और यहां पे 1 है तो यहां पे भी 1 आया है। तो बेसिकली हमारे पास 3 अलग अलग ऑप्शंस थे ना, तो टोटल 6 नंबर बन रहा था। ऐसे देखो, टोटल 6 नंबर बन रहा था और हमारे पास 3 अलग अलग डिजिट थे, तो टोटल नंबर्स को जब 3 से डिवाइड कर दिया 2, तो हर 2 नंबर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो सेम डिजिट पे एंड करेंगे। जैसे 2 नंबर्स 3 पे एंड कर रहे थे, 2 नंबर्स 2 पे एंड कर रहे थे, एंड 2 नंबर्स 1 पे एंड कर रहे थे। ठीक है, 2 नंबर्स 3 पे एंड कर रहे थे, 2 नंबर्स 2 पे एंड कर रहे थे, और 2 नंबर्स 1 पे एंड कर रहे थे। और अगर आप चीज ये ऑब्जर्व करो तो ये सेम चीज आपको हर जगह मिल रही है। टेंस प्लेस पे भी सेम फंडा है, 2 2 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, 1 2 बार आ रहा है। अगर आप इधर देखोगे हंड्रेड्स प्लेस पे तो 1 2 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है। और उसके बाद अगर मैं अभी सिर्फ डिजिट्स की बात करूं, तो डिजिट्स की अगर हम बात करें ना, तो यूनिट्स प्लेस पे भी सम 12 निकल कर आ रहा है, टेंस प्लेस पे भी सम 12 निकल कर आ रहा है, और हंड्रेड्स प्लेस पे भी सम 12 निकल कर आ रहा है। तो क्या स्टूडेंट्स इसका आंसर 12 प्लस 12 प्लस, मतलब क्या मेरा ये कह सकता हूं कि इसका सम 1 2 1 2 1 2 बन रहा है? एम आई करेक्ट? क्या इसका सम, सारे नंबर्स का सम 1 2 1 2 1 2 बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, राइट? क्यों नहीं बन रहा?
क्योंकि सर ये ना वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये हंड्रेड्स प्लेस है। तो अगर आपको छोटी सी चीज याद हो, जब हम कोई नंबर लिखते हैं ना 73, तो 73 में ये इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है? याद करो क्लास 7-8 में अपना एक पढ़ते थे फेस वैल्यू और एक पढ़ते थे प्लेस वैल्यू। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या है? इसका प्लेस वैल्यू है 1। यूनिट्स प्लेस का जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 1, और इसका प्लेस वैल्यू कितना है? इसका प्लेस वैल्यू है 10। तो बेसिकली हम जब 73 को लिखते हैं तो 73 क्या होता है? प्लेस वैल्यू इंटू नंबर, प्लेस वैल्यू इंटू फेस वैल्यू। तो 10 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 3, है ना? या इसको ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है 10 टू द पावर 1 इंटू 7 प्लस 10 टू द पावर 0 इंटू 3। बोलो, बात समझ में आ रहा है? ये रिप्रेजेंटेशन तो सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं 735, तो 735 क्या हो जाएगा? 100 इंटू 7, 100 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5। तो उस हिसाब से जो 100 है इसको लिखा जा सकता है 10 का स्क्वायर इंटू 7 प्लस 10 को लिखा जा सकता है 10 का पावर 1 इंटू 3 प्लस इसको लिखा जाएगा 10 का पावर 0 इंटू 5। तो फाइनली द पॉइंट विच आई वांट टू मेक इज कि अगर आप नोटिस करोगे तो जो उसका फेस है ना, उस प्लेस पे जो डिजिट है, उस डिजिट को हम 10 का एक पावर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप वो सी लॉजिक को यहाँ पे देखोगे तो इसका प्लेस वैल्यू कितना है? इसका प्लेस वैल्यू तो ये 100 प्लेस है ना, तो इसका प्लेस वैल्यू है 10 स्क्वायर, इसका प्लेस वैल्यू है 10 का पावर 1 और इसका प्लेस वैल्यू है 10 का पावर 0। तो अगर हम यहाँ पे समेशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा समेशन क्या बनेगा? हमारा समेशन बनेगा 10 का स्क्वायर इंटू 12 प्लस 10 का पावर 1 इंटू 12 प्लस 10 का पावर 0 इंटू 12। तो ये फाइनली आपका यहाँ पे 1200 आएगा, फिर यहाँ पे 120 आएगा और यहाँ पे आपका आएगा 12। तो 1200 प्लस 120 1320 प्लस 12, तो आपको सम कितना मिलेगा? आपको सम मिलेगा 1332। बताओ तो यहाँ पे कौन सी चीज आपको नहीं समझ में आ रही है? कौन सी चीज नहीं समझ में आ रही, जरा देख के बताओ। मैंने क्या किया, मैंने पहले ऐसे डिस्कस किया 73 को कैसे ब्रेक कर सकते हो। तो 10 का पावर 1 इंटू 7 प्लस 10 का पावर 0 इंटू 3, मतलब 10 का पावर 1 इंटू टेंस प्लेस पे जो डिजिट है प्लस 10 का पावर 0 इंटू यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है। ओके, फिर 735 को उसी लॉजिक से अगर ब्रेक करेंगे तो 100 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5 होगा। अब उसी 100 को 10 का पावर 2 इंटू 7 प्लस 10 का पावर 1 इंटू 3 प्लस 10 का पावर 0 इंटू 5 किया, ठीक है? इसी लॉजिक को अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसी लॉजिक को अगर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूं तो मैं ABCD को अगर ब्रेक करूंगा तो ABCD का वैल्यू कैसे पता चलेगा हमको पता चलेगा 10 का पावर 3 इंटू A प्लस 10 का पावर 2 इंटू B प्लस 10 का पावर 3 इंटू C प्लस 10 का पावर 1 इंटू C प्लस 10 का पावर 0 इंटू D, है ना? यस आरजू, एग्जैक्टली। हाँ साक्षी, ठीक है। हर्ष कह रहे सर वो एक बार और रिपीट कर दिए 10 का पावर 2 कहाँ से है? हर्ष 10 का पावर 2 एक्चुअली जो 100 प्लेस है ना, 100 प्लेस का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 100 होता है। जैसे ये 7 कहाँ पे खड़ा है? 100 प्लेस पे खड़ा है, तो उसका प्लेस वैल्यू 100 हो जाएगा। तो उसी 100 को मैंने लिखा 10 का पावर 2। अब अगर आप जब यहाँ पे एडिशन कर रहे हो, है ना, अभी मैं कैरी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि जब इसके सारे यूनिट डिजिट को ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट को ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे 12 मिल रहा है, यूनिट्स प्लेस पे 12 मिल रहा है। अब यूनिट्स प्लेस का फेस वैल्यू कितना है?
प्लेस वैल्यू तो 10 टू द पावर 0 1 है। फिर अगर आप 10th प्लेस को जोड़ते हो तो भी आपको सम कितना मिल रहा है, 12 मिल रहा है। लेकिन इस बार वहां पे आपका प्लेस वैल्यू कितना है, 10 का पावर 1 है। एंड फाइनली अगर 100th प्लेस पे आप उस सबको जोड़ते हो तो इस बार आपको प्लेस वैल्यू कितना मिलेगा, 10 का पावर 2 मिलेगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 का पावर 2 इंटू 100 प्लस 10 का पावर 1 इंटू 100 प्लस 10 का पावर 0 इंटू 100। तो इसको ऐड किया तो हमको कितना मिल गया, हमको मिल गया 133। मानस कह रहा है कि सर इतना करना जरूरी है, सिंपल ऐड नहीं कर सकते। मानस यहाँ पे 6 नंबर्स थे तो आपने ऐड कर लिया, लेकिन बुक में वो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें 24 नंबर थे। हमको अगर वो 24 नंबर्स लिखना पड़ गया और फिर उनको ऐड करना पड़ गया, ज्यादा मेहनत लगेगी कि नहीं लगेगी। प्लस ये जो राइट साइड वाला जो हिस्सा है, ये राइट साइड वाला हिस्सा तो आपको समझाने के लिए। अब अगर हम थोड़ा शॉर्टकट देखें तो इसका शॉर्टकट क्या होगा, हमको दिख गया था कि 6 नंबर्स है। अब 6 नंबर्स में या तो नंबर 3 पे एंड करेगा, या 2 पे एंड करेगा, या 1 पे एंड करेगा। और यूनिट्स प्लेस पे 3 के या 2 के या 1 के आने के बराबर चांसेस थे। तो मतलब 6 में वो जो 6 अलग अलग नंबर होंगे उसमें यूनिट्स प्लेस पे 3 केसेस दिख रहे हैं, मतलब हर केस 2 बार रिपीट होगा। तो हर केस अगर 2 बार रिपीट होगा मतलब 3 2 बार आएगा, 2 2 बार आएगा, 1 2 बार आएगा। और यही लॉजिक आपको 100th प्लेस पे भी काम कर रहा है, यही लॉजिक आपको 10th प्लेस पे भी काम कर रहा है। तो हर केस में आपका समेशन हमेशा सेम आने वाला है। तो अब अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 5 करना पड़ जाए, क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला क्वेश्चन, तो ये देखो कितना आसान हो जाएगा। हमको पता है कि यहाँ पे 4 अलग अलग नंबर्स हैं, तो कितने लेटर्स बनेंगे, 4 फैक्टोरियल बनेंगे। 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब उस 24 अलग अलग नंबर्स में से, उन 24 अलग अलग नंबर्स में से कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो 1 पे एंड करेंगे, कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो 5 पे एंड करेंगे, कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो 7 पे एंड करेंगे, एंड कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो 9 पे एंड करेंगे। अब आपसे अगर मैं ये पूछूं कि कितने नंबर्स 1 पे एंड करेंगे तो आपका जवाब क्या होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कितने नंबर्स 1 पे एंड करेंगे तो आपका जवाब क्या होगा। यस विवांशु, 4 होगा सर। 4 होगा, राइट, क्योंकि Yes. 24 नंबर्स थे। 24 नंबर्स में से उन 24 नंबर्स में से कुछ नंबर्स 1 पे एंड होगा, कुछ 5 पे एंड होगा, कुछ 7 पे एंड होगा, कुछ 9 पे एंड होगा। अब सारे के तो बराबर चांसेस है, सारे के बराबर चांसेस है, मतलब ऐसे 4 नंबर्स होंगे जो 1 पे एंड करेंगे। सॉरी सर, 6 हुआ 6। अच्छा हाँ, 24/4 6 होगा ना। हाँ तो ऐसे 6 केसेस होंगे, यहाँ पे Yes, ऐसे 6 केसेस होंगे, यहाँ पे ऐसे 6 केसेस होंगे, और यहाँ पे ऐसे 6 केसेस होंगे, है ना। तो जब आप उन सबको Yes. ऐड कर रहे होंगे तो इसका ये मतलब है कि 1 6 बार ऐड होगा, है कि नहीं। यस सर। 1 6 बार ऐड होगा, 5 6 बार ऐड होगा, 7 6 बार ऐड होगा, और 9 6 बार ऐड होगा। तो 1 + 5 + 7 + 9, इसको मल्टीप्लाई किया तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से, क्योंकि हर एक Yes, sir. नंबर कितनी बार ऐड हो रहा होगा, 6 बार 6 ऐड हो रहा बार। होगा। तो Yes, इनको sir. ऐड किया तो 12 और 10 22, 22 इंटू 6 22 कितना हो गया, into 132। 132. Yes, राइट, sir. इसका ये मतलब हुआ कि वो जो 24 नंबर्स को ऐड करेंगे तो उन 24 नंबर्स के हर एक प्लेस पे आपको क्या दिखेगा, 132, यहाँ पे भी 132, यहाँ पे भी 132, एंड यहाँ पे भी 132। ये बात समझ में आ रहा है आप Yes, सबको। sir. Yes, sir. ठीक है, अब इसमें इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू 10 का पावर 0, 10 का पावर 0 into ये 10 का पावर 1, ये 10 का पावर 2, और ये 10 का पावर 3। तो फाइनली आपका अगर मैं आंसर लिखूं इसका तो वो हो जाता 10 का पावर 3 इंटू 132 प्लस 10 का पावर 2 इंटू 132 प्लस 10 का, मधुरेंद्र आंसर नहीं पता मेरे को, 10 का पावर 1 इंटू 132। आप पलट के देख सकते हो इसका क्या आंसर है। एंड फाइनली 10 का पावर 0 इंटू 132। 132. ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कर लेना, वही आपका आंसर होगा। अब बताओ किसको कौन सा पार्ट नहीं समझ में आ रहा। हाँ मधुरेंद्र बोलो। सर ये आपने जो अभी लॉजिक बताया उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व किए तो वही आंसर आ रहा है मेरा। अच्छा ठीक है, फिर वो आप वेरीफाई कर लो ना, पेज पलटो, वहां पे आपको की दिख जाएगा, ये तो बुक का ही है। अप्रोच समझ में आया सबको, क्या सबको अप्रोच समझ में आया।
1579 को यूज करके टोटल 24 अलग अलग नंबर्स बनेंगे। उन 24 नंबर्स में से 6 नंबर्स ऐसे होंगे जो 1 पे एंड करेंगे, 6 नंबर्स ऐसे होंगे जो 5 पे एंड करेंगे, 6 नंबर्स ऐसे होंगे जो 7 पे एंड करेंगे एंड 6 नंबर्स ऐसे होंगे जो 9 पे एंड करेंगे। तो अगर आप उन 24 नंबर्स को ऐड करोगे तो उनका यूनिट डिजिट में 1 6 बार ऐड होगा, 5 6 बार ऐड होगा, 7 6 बार ऐड होगा और 9 भी 6 बार ऐड होगा। तो फाइनली मतलब यूनिट्स प्लेस को जोड़ोगे तो आपको टोटल मिलेगा 132 और ये 132 आपको 10th प्लेस पे भी मिलेगा, 100th प्लेस पे भी मिलेगा और 1000th प्लेस पे भी मिलेगा। तो जब आप उस डिजिट को उस प्लेस पे जो भी आया उसको उसके फेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे प्लेस वैल्यू के साथ, तो आपका पूरा सम निकल कर आ जाएगा। मानस समझ में आया क्या? अब सोचो कितनी अच्छी चीज है। आई मीन हमको वो 24 नंबर्स लिखने भी नहीं पड़ रहे लेकिन हम एडिशन करके बता पा रहे हैं, है कि नहीं? और सोचो ये इसके जगह अगर मैं आपको बोलता 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 अलग नंबर्स दे देता और बोलता है इनसे जितने भी 6 डिजिट के नंबर बनेंगे उन सबको ऐड करके कितना सम आएगा, आप वो भी कैलकुलेट करके बता सकते हो, है ना? आप वो भी कैलकुलेट करके बता सकते हो। इज दिस क्लियर? किसी को डाउट है इसमें? अमृता, प्रियांशु? हाँ विवेक। सर इसका और कोई भी मेथड होगा मतलब ये जैसे- सबसे आसान मेथड है, इससे अलग मेथड जो भी होगा उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक सर, अगर फिर भी इससे कोई ये मतलब कोई ज्यादा नंबर का आता है तो उसको कैसे करेंगे? जैसे ये है ज्यादा तो नंबर इतना का? पे तो मतलब अगर और ज्यादा डिजिट आ जाए। अब मान लो ना मैं तुमको ये रब करके बता रहा हूँ। मान लो कि एक छोटा सा केस लेता हूँ जहां पे हमको क्वेश्चन ने बोला कि आपको 1 2 3 0 छोड़ के मान लो 9 दे रहा है, इससे ज्यादा क्या ही देगा ना, तो 0 छोड़ के 9, तो इसमें 9 डिजिट हो गए। अब आप बताओ कि कितने नंबर्स बनेंगे? 9 नहीं 9 का फैक्टोरियल। 9 का फैक्टोरियल। तो अब 9 के फैक्टोरियल में आप ये मानोगे ना कि 9 के फैक्टोरियल में जितना भी है 9 फैक्टोरियल की जितनी भी वैल्यू होगी उसमें 1 जितने जगहों पे जितने नंबर्स 1 पे एंड करेंगे उतने ही नंबर्स 2 पे एंड करेंगे, उतने ही हाँ। नंबर्स 3 पे एंड करेंगे, है कि नहीं? तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 पे एंड करने वाले कितने नंबर्स होंगे, तो वो होंगे आपके 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 केसेस। क्योंकि देखो 9 फैक्टोरियल जैसे 24 था तो हर चीज 6 बार आ रहा था कि नहीं? जब 6 था तो हर चीज 2 बार आ रहा था। तो अगर 9 फैक्टोरियल है तो हर चीज 9 फैक्टोरियल बाय 9। या एक काम करता हूँ, अभी ये ज्यादा बड़ा हो रहा है समझने के लिए, तो मैं अभी थोड़ा सा छोटा लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 लेता हूँ क्योंकि उसका फैक्टोरियल हमको याद है। इसका फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 720। अब 720 में से आप खुद सोचो कि 1 पे एंड करने वाले ऐसे कितने नंबर्स होंगे, तो उन 720 में से 120 नंबर्स होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। और डिवाइड करें 6 से। सिमिलरली 2 पे एंड करने वाले कितने होंगे? 120। 120 3 पे एंड करने वाले 120, 4 पे एंड करने वाले 120, 5 पे एंड करने वाले 120 एंड फाइनली 6 पे एंड करने वाले भी 120। अब ये मैं आपको 120 समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बट क्या हमको ये लिखने की जरूरत पड़ेगी? आप बताओ। नहीं ना। जब हमको दिख रहा है कि नहीं। 6 फैक्टोरियल जो है 720 होता है, तो 720 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा कि हर 1 पे एंड होने वाले कितने नंबर है, 2 पे एंड होने वाले कितने नंबर है, 3 पे एंड होने वाले कितने नंबर है। तो अब जब हम उन सारे डिजिट्स को जोड़ेंगे तो आप ही बताओ कि 1 जो है 120 बार ऐड होगा, 2 120 बार ऐड होगा, 3 120 बार ऐड होगा। तो जब उन सबको हम जोड़ेंगे तो 120 बार जब सब कुछ ऐड हो रहा है तो हमने 120 कॉमन ले लिया, तो हमने Yes, 120 sir. कॉमन ले लिया। तो अब ये 120 इंटू ये हो जाएगा, अब इसको जोड़ोगे तो ये 21 बनता है, 21 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 210 और 242 252 हो जाएगा। तो 2520 ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा सम हो जाएगा। किसका? यूनिट्स प्लेस का। तो अब सोचो यूनिट्स प्लेस को जोड़ा तो 2520 आ रहा है, इसको भी जोड़ोगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 2520। इसको भी जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2520। हर जगह 2520 आएगा। अब आपको उस सारे को किससे मल्टीप्लाई करना है? उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। उसके प्लेस से बस 10 to the power 1 10 to the power 2। तो बताओ सॉल्यूशन मुश्किल नहीं है, वो बस समझाने के लिए मैंने उतनी Yes, सारी sir. चीजें लिखी हुई है।
ठीक है, ओके सर। चलो अब आते हैं ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस। तो सबसे पहले ये ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन ना पहले तो खूब पूछे गए थे, अभी भी पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को घुमाया जाता है। तो ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस, अभी जो ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, मेरे पास एक्चुअली फाइल थी, फाइल अभी मैंने ध्यान नहीं दी, मुझे आज लग रहा था कि क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है। एनीवेज, तो देखो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स निकालना है, अगर नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम गिवन कोलिनियर पॉइंट्स, फ्रॉम गिवन कोलिनियर। अच्छा, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर में क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? हाँ सर जो एक प्लेन पे लाइन लाई करता है पॉइंट्स उसको कोलिनियर कहते हैं, और जो मतलब एक प्लेन पे नहीं करता है उसको नॉन कोलिनियर कहते हैं। नहीं, गलत। एनीवन एल्स? हाँ राहुल। एक लाइन पर जो जितने भी पॉइंट होते हैं उसको सर कोलिनियर बोलते हैं, एक लाइन पर जिस नहीं आते हैं नॉन कोलिनियर। एग्जैक्टली। अगर आपके सामने मैंने बहुत सारे पॉइंट्स डाले हैं, लेकिन अगर वो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आएंगे, अगर वो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आएंगे, या फिर आप ऐसे सोचो कि मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ की है और इस लाइन के ऊपर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स मार्क कर दिए, इस लाइन के ऊपर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स मार्क कर दिए, तो इन सारे पॉइंट्स को क्या बोला जाएगा? इन सारे पॉइंट्स को बोला जाएगा कोलिनियर पॉइंट्स। ए बी सी डी ई, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब आपके कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कोलिनियर पॉइंट्स आर पॉइंट्स which lie on the same line, which lie on the same straight line। ठीक है, ये याद रखना, कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ, अगर मैंने आपके सामने, अच्छा दूसरा पॉइंट क्या होता है ना, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट होगा एनी टू पॉइंट्स विल ऑलवेज बी कोलिनियर। मानते हो कि नहीं बताओ? कोई भी दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होगा या नहीं होगा? टेल मी यस और नो, सोच के बताओ थोड़ा सा। एनी टू पॉइंट्स विल ऑलवेज बी कोलिनियर, यस और नो? यस होगा। क्यों यस होगा, कोई बता सकता है? आदर्श ने इतना हैंड रेस किया है। हाँ आदर्श। सर अगर हम जैसे हम लोग अगर 2 पॉइंट लेते हैं तो वो एक ही लाइन पे आ जाएंगे, इसका आंसर दोनों हमेशा एग्जैक्टली मतलब यहाँ पे सिंपल सा फंडा ये है कि लेट से अगर मैंने रखा पॉइंट ए और मैंने दिया आपको पॉइंट बी, तो आप कोई भी इंसान यहाँ पे ना उन दोनों पॉइंट से पास करने वाला एक लाइन ड्रॉ कर सकेगा। कोई भी इंसान यहाँ पे उन दोनों पॉइंट से पास करने वाला एक लाइन ड्रॉ कर सकेगा। देखो जैसे ये हो गया, तो ये एक लाइन मैंने ड्रॉ किया जो दोनों से पास कर रहा है। लेकिन अगर मैंने आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे दिए, लेट से पॉइंट पी, पॉइंट क्यू एंड पॉइंट आर, क्या अब ये कोलिनियर है? बताओ, क्या अब ये कोलिनियर होगा? हाँ मधुरेंद्र? हाँ कार्तिक? नो सर, अब ये कोलिनियर नहीं हो सकता है। कोलिनियर? हाँ बोलो कार्तिक। सेम लाइन होगा तभी वो कोलिनियर कहा जाएगा। तो अब Same यहाँ पे क्या पी क्यू आर को कोलिनियर कब कहा जाएगा ये बताओ? जब तीनों पॉइंट सेम लाइन के ऊपर आएंगे, सेम लाइन पे हो, है ना? लेकिन क्या हम ऐसा कोई लाइन बना सकते हैं जिसपे पी क्यू आर तीनों आएंगे इस डायग्राम के हिसाब से? नहीं हो पाएगा ना। देखो जैसे एक ये हो गया लाइन, अब इस लाइन पे पी और क्यू ही पास कर रहा है। अब इस लाइन को चाहे आप कितना भी खींच दो, क्या आर इस पॉइंट के ऊपर आएगा, इस लाइन के ऊपर आएगा? नहीं आएगा। अब उसके लिए हमको क्यू और आर के लिए क्या करना पड़ जाएगा? दूसरी लाइन बनानी पड़ रही है। पी और आर के लिए क्या करना पड़ जाएगा? एक और लाइन बनानी पड़ रही है। तो ऐसा केस जहां पे तीनों पॉइंट सेम लाइन के ऊपर नहीं आई ना,
तो इसको हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कहते हैं इसको? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो अब आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा जानते हो? आपसे सवाल ये पूछा जाता है, पहले तो देखो नॉन कोलिनियर का फंडा समझ में आ गया, तो अब आते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये पूछा गया है हाउ मेनी यूनिक लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 4 points. How many unique lines can be drawn from 4 points? No 3 of them are collinear. No 3 of them are collinear. ठीक है, कितने यूनिक लाइंस बनाए जा सकते हैं उन 4 पॉइंट से जिनमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं होने चाहिए? हर्ष का आंसर आ रहा है 6 लाइंस। मैं क्या कर रहा हूं अभी, तो फिलहाल कॉम्बिनेशन बाद में, पहले मैं यहाँ पे 4 पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूं खाली रैंडम। सबको ही बताइए तो 4 ऐसे पॉइंट से कितने अलग अलग लाइन बना सकते हो? मधुरेंद्र और आदर्श का कहना भी है 6, आरजू का कहना है 6 नहीं होगा, तो आरजू कितना होगा फिर? विवेक का कहना है 6, श्रेया, विवांशु, आदित्य का कहना है 6, मानस का कहना है 6, मृगंक ने लिखा है 4C2, तौकीर, अंशु का कहना है 6। ठीक है, चलो मैं ड्रॉ करके देखता हूँ, है ना, मैं ड्रॉ करके देखता हूँ। तो ये ए से पास करने वाला ये एक लाइन हो गया, लाइन नंबर 1। बी से पास करने वाला एक ये बनता है, और ये बनेगा। बी से पास करने वाला 2 लाइन बन रहा था, ए से एक लाइन बी से पास कर रहा है, एक लाइन बी से पास कर रहा है, और एक लाइन सी से पास कर रहा है। ऐसे देखो ना, ए से मैंने एक लाइन बनाया जो बी से पास कर रहा है, एक बनाया जो डी से पास कर रहा है, और एक बनाया जो सी से पास कर रहा है। तो ए से शुरुआत करते हुए, अभी ऐसे देखो, ए से शुरुआत करते हुए मैंने 3 लाइंस बनाई है। अब अगर मैं बी को पकड़ूं तो बी से क्या फिर से 3 लाइंस बनेंगी? नहीं, बिकॉज वो जो ए बी वाली जो लाइन है वो बी ए वाली लाइन दोनों सेम हो जाएगी। तो बी से ए वाली हम एक नई लाइन नहीं बना पाएंगे, यूनिक लाइन नहीं होगा, सेम लाइन हो जाएगा। यहाँ पे यूनिक वर्ड दिख रहा है, तो इसीलिए बी से अब कितनी लाइंस बन रही है? बी से बन रही है 2 लाइंस, एक जो सी को पास कर रही है और एक जो डी को पास कर रही है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पकड़ूंगा सी को। अब क्या सी से मैं 3 लाइंस बना सकता हूं? अब क्या मैं सी से 3 लाइंस बना सकता हूं? द आंसर इज नो, बिकॉज सी से ए का लाइन ऑलरेडी दिख रहा है, सी से बी का लाइन ऑलरेडी दिख रहा है। तो लाइन कौन सी बनेगी अब? सी से डी का, वो बनेगी सी से डी का। ठीक है, तो सी से मैंने एक ही लाइन बना पाया हूं, सी से एक ही लाइन बना पाया हूं। अब डी से देखो, डी से क्या मैं 3 लाइन बना सकता हूं? नहीं, क्योंकि डी से ए का लाइन दिख रहा है, डी से बी का लाइन दिख रहा है, डी से सी का लाइन दिख रहा है। तो फाइनली हमारे टोटल कितने लाइन बने? टोटल हमारे लाइंस बने 6, है ना, टोटल हमारे पास लाइंस बने 6। बट द पॉइंट इज कि सर ये तो 4 पॉइंट था, तो आपने तो लाइन धर धर ड्रॉ कर दिया, लेकिन अगर यहाँ पे 4 की जगह 10 होता तो क्या करते? बिकॉज 4 की जगह पे अगर 10 होता तब तो कचूमर हो जाता ना। सोचिए जरा, वहां पे आप ट्राई कर सकते हो, आप एक काम करना, 6 पॉइंट रख देना या 7 पॉइंट रख देना, उसके बाद लाइन बनाते रहना, पागल हो जाओगे। 7 पॉइंट में आपको 21 लाइन बनेंगी। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज एक छोटा सा कॉम्बिनेशन का लॉजिक लगा सकते हैं। क्या लॉजिक है? तो उसके लिए मेरे को सवाल का आंसर करो। अगर मैंने आपसे पूछा कि एक लाइन बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट की जरूरत पड़ी, आप क्या बोलोगे? एग्जैक्टली हमको सिर्फ 2 पॉइंट की जरूरत पड़ी कि नहीं? अब यहाँ पे कुछ लोग हैं ना जो सो रहे हैं, अली, अमन, अमृता,
आयुष, इरफान, पलक, राज, रियांशु, शुभम, विकास, आप जिन जिन लोगों के मैंने नाम लिए, आप लोगों का पार्टिसिपेशन या तो ना के बराबर है, या तो बिल्कुल नहीं है, या ना के बराबर है। तो थोड़ा सा पार्टिसिपेशन बढ़ाओ, बिकॉज पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, अमृता कह रही है सर एक लाइन में तो इनफाइनाइट लाइन होते हैं ना, लेकिन जब मैं लाइन की बात करता हूं ना, तो लाइन मतलब ये जो ए से लेके डी का जो लाइन बनाया है, अब इस लाइन को आप चाहे कितना भी खींच दो, अल्टीमेटली जो पॉइंट समझना है, इस लाइन को जितना भी खींच दो, पास तो ए या डी से ही करेगा, पास तो ए या डी से ही करेगा ना। हम लाइन सेगमेंट की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइन। लाइन सेगमेंट होते हैं जिसके एंड पॉइंट्स फिक्स होते हैं, जिसके एंड पॉइंट्स फिक्स होते हैं। लाइन होता है जिसके एंड पॉइंट फिक्स नहीं होते, खाली डायरेक्शन फिक्स होता है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या सवाल पूछा है, हाउ मेनी यूनिक लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 4 पॉइंट्स, नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। ओके, अमन, आपका पार्टिसिपेशन बाकियों के मुकाबले, जितने लोगों का मेरे को रिस्पॉन्स आ रहा है उसके मुकाबले कम है। ठीक है, और कुछ लोग तो लिटरली सोए हुए हैं। विकास आंसर करना शुरू करना, वरना यहाँ से मैं रिमूव करना शुरू करूंगा। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आप लोगों से सवाल पूछा कि एक लाइन बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ी, आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ी, है ना। तो अगर यहाँ पे छोटी सी चीज ये कह सकते हैं, सिंस टू ड्रॉ अ लाइन, टू ड्रॉ अ लाइन we need 2 नॉन कोलिनियर, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए we need 2 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर ही रहते हैं, तो सिर्फ लिखेंगे 2 पॉइंट्स। therefore from n, therefore from n points, no 3 of them collinear, no 3 of them collinear, we can make NC2 number of different lines, NC2 number of different lines। तो गाइस ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले दिमाग में एकदम क्लियर कर लो। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, तो अगर हमारे पास n अलग अलग पॉइंट है जिनमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, तो उस केस में कितने अलग अलग लाइंस बनेंगे, तो हमारे NC2 नंबर ऑफ डिफरेंट लाइंस बनेंगे। ठीक है, हमारे NC2 नंबर ऑफ डिफरेंट लाइंस बनेंगे। यस आदर्श सर, यहाँ पे हमको एक बार और बता दीजिए सर, 3 ही क्यों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर, मतलब कोलिनियर होने चाहिए, अगर ज्यादा हुए तो? देखो क्या होता है कि हम अगर सबसे पहले बात करें, अगर मैंने 1 पॉइंट बनाया है, तो उस 1 पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन बना सकते हो। अगर मैंने 2 पॉइंट बनाया है आपके स्क्रीन पे, तो उस 2 पॉइंट से आप कितनी लाइन बना सकते हो? एक ही बनेगा, है ना। अगर मैंने आपको 3 पॉइंट्स डाले आपके स्क्रीन पे, अब कितनी लाइन बना सकते हो? 3 नहीं, आपको कैसे पता 3? हो सकता है शायद 2 ही बने, यस सर, हो सकता है सिर्फ 1 ही बने, जैसे कोलिनियर होंगे तो या नॉन कोलिनियर, है ना। तो ये जो नंबर ऑफ लाइंस के केसेस बनने शुरू हुए, वो कहां से बनने शुरू हुए? जब आपके पास 3 पॉइंट आया, मैंने जब आपसे पूछा 1 पॉइंट है कितना लाइन बनेगा, आपका आंसर क्या था? इनफाइनाइट। जब मैंने आपसे पूछा 2 पॉइंट दिया हो कितने लाइंस बनेंगे, आपका आंसर क्या था? 1। लेकिन जब आपसे मैंने पूछा 3 पॉइंट दिया हो, अब बताओ कितने लाइंस बनेगा, तो क्या आपका फिक्स आंसर आया है? नहीं आया ना। अब आपका आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो इसलिए ये फॉर्मूले में भी मैंने क्या लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पॉइंट्स है जिसमें से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो उस केस में कितने अलग अलग लाइंस बन सकते हैं?
तो NC2 अलग अलग लाइंस बन सकते हैं। ठीक है सर। हाँ, अब म्यूट कर लो, थोड़ा सा बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। तो यहाँ पे इन दिस केस मैंने आपको कितने पॉइंट्स दिए थे? मैंने आपको 4 पॉइंट्स दिए थे, है ना? तो 4 पॉइंट दिए थे, तो n का वैल्यू 4, देयरफॉर नंबर ऑफ लाइंस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ लाइंस हो जाएंगे 4C2 व्हिच विल बी इक्वल टू 6, मतलब 6 अलग अलग लाइंस बनेंगे। और आप देखो यहाँ पे हमको 6 अलग अलग लाइंस मिली कि नहीं मिली थी? हमको 6 अलग अलग लाइंस मिली थी, है ना? देखो रियांशु, यहाँ पे मैं केसेस बना रहा हूं। ये देखो, ये अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है, और एक दूसरा चीज ले रहा हूं, ये एंड ये। चलो देखते हैं कि ये जो केस 1 है, केस 1, इसमें ना हमारे तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर है, और ये केस 2 में क्या दिख रहा है? हमारे तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो कितने लाइंस बनते जरा वो चेक करते हैं, कितने लाइंस बनते एक बार वो देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहां से कितना बना है? 1, यहां से 2, यहां से 3, तो 3 अलग अलग लाइंस बनी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इस केस में कितना बनेगा, तो आप देखो इस केस में हमारी सिर्फ एक ही लाइन बनना है। तो यहां पे दोनों केस में नंबर ऑफ पॉइंट्स 3 है, लेकिन दोनों केस में हमको बराबर नंबर ऑफ लाइंस नहीं मिले हैं। दोनों केस में हमारे नंबर ऑफ पॉइंट सेम है, लेकिन हमको नंबर ऑफ लाइन सेम नहीं मिला है। हमको एक केस में 3 लाइंस दिख रही हैं और एक केस में 1 लाइन दिख रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि केस 1 में हमारे तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर थे, जबकि केस 2 में क्या है? तो केस 2 में हमारे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आते हैं। तो इसीलिए जब भी आपसे अलग अलग, मान लो 10 पॉइंट दिया गया है और 10 पॉइंट देकर आपसे पूछा गया कि उस 10 पॉइंट को ज्वाइन करके कितने लाइंस बना सकते हो, तो आप डायरेक्टली कभी भी आंसर नहीं कर सकते। आपको ये जानना पहले जरूरी है कि आखिर वो 10 पॉइंट में से कितने एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, कितने उसमें से कोलिनियर है। जैसे इस सवाल में मैंने दिया है कि हमारे पास 4 पॉइंट है, 4 में से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ था कि कोई भी 3 एक ही लाइन के ऊपर नहीं आएगा। तो अगर उसमें से कोई भी 3 एक ही लाइन के ऊपर नहीं आएगा, तो फिर आपके कितने अलग अलग लाइंस बन जाएंगे? आपके NC2 नंबर ऑफ लाइंस बन जाएंगे। ठीक है, आपके NC2 नंबर ऑफ लाइंस बन जाएंगे। अब जैसे आपको मैंने इस सवाल में कितने पॉइंट दिए थे? मैंने 4 पॉइंट दिए, है ना, 4 पॉइंट। चलो एक केस देखता हूं, केस 3। 4 पॉइंट देता हूं, लेकिन उस 4 पॉइंट में ऐसा कर देता हूं, 3 को कोलिनियर कर दिया और 1 को नॉन कोलिनियर कर दिया। अब बताओ तो कितने लाइंस बना सकोगे आप लोग? अगर मैं आपको पॉइंट्स का नामकरण दे दूं A, B, C, D, तो A से पास करने वाले कितने लाइंस बना सकते हो? जरा ये बताओ। यहां से हमने A से पास करने वाले कितने लाइंस बनाए थे? देखो 3 लाइंस बनाए थे। A से पास करने वाले 3 लाइंस बनाए थे, लेकिन यहां पे आप A से पास करने वाले कितने लाइंस बना पाओगे? देख के बताना। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब नोटिस करो, A से B का लाइन एंड A से C का लाइन दोनों क्या है दिख रहा है? A से B वाला लाइन एंड A से C वाला लाइन दोनों कैसा है? सेम क्यों हुआ? क्योंकि लाइन के एंड पॉइंट्स नहीं होते। लाइन को आप जितना मन खींच सकते हो, जितना मन खींच सकते हो। ठीक है, तो अब हमको ये दिख रहा है कि A से हमारे 2 अलग अलग लाइंस बन पा रहे हैं। अब अगर आपको मैं बोलूं कि B से आपके कितने लाइंस बनेंगे? अब B से कितने लाइंस बनेंगे? तो B से A वाली लाइन या B से C वाली लाइन ऑलरेडी बनी हुई है, तो आप कौन सी लाइन बना सकते हो? आप बना सकते हो B से D वाली लाइन, आप बना सकते हो B से D वाली लाइन। सिमिलरली अगर आपसे मैं पूछूं C से कितनी लाइन बना सकते हो, तो C से A की लाइन बनी हुई है, C से B की लाइन बनी हुई है, C से C की तो कोई लाइन ही नहीं होगी, और C से D की आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, है ना। C से D की आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब अगर आपसे पूछूं D पॉइंट पे आ जाओ, A पे गए, फिर B पे गए, फिर C पे गए, अब D पे आ जाओ। D से कितने लाइंस बना सकते हो? तो D से देखो A B C तीनों पे लाइन ऑलरेडी बनी हुई है, तीनों पे ऑलरेडी लाइन बनी हुई है। तो D से हम कोई नया लाइन नहीं बना सकते,
तो फाइनली कितने लाइंस बनी, कितनी लाइंस बनी, 2 ब्लैक कलर की 2 ब्लू कलर की, तो कितने बने टोटल, 4, टोटल बने 4। लेकिन यहाँ पे देखो जब हमारे चारों नॉन कोलिनियर पॉइंट से तो कितनी लाइंस बनी थी, 6, है ना। ये केसेस में अंतर क्यों आ रहा है, आई थिंक सारे लोग अब ये चीज को समझ पा रहे होंगे, ये अंतर क्यों आ रहा है। ये अंतर आ रहा है बिकॉज जैसे 3 पॉइंट की बात हो गई ना, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट की बात हो गई, तो अब ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसमें से कितने कोलिनियर है। अगर उसमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है तो सीधा आंसर MC2 होगा। जैसे मैंने जो क्वेश्चन लिखा था, हाउ मेनी यूनिक लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 4 पॉइंट्स, नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। तो उनमें से कोई भी 4, मतलब उन 4 में से कोई भी 3 उठाओगे तो तीनों एक ही लाइन के ऊपर नहीं दिखेंगे। जैसे ABCD जो 4 पॉइंट आपको दिख रहा है, उसमें से कोई भी 3 पॉइंट को देखो, वो एक लाइन के ऊपर आपको नहीं दिखेगा। तो उस केस में कितने अलग लाइंस बनेंगे, आपका आंसर हमेशा हो जाना चाहिए MC2, ठीक है। लेकिन अगर उसमें से कुछ कोलिनियर हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो वो अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, लेकिन क्लियरली सबको ये दिख रहा है कि सर अगर उसमें से आपके अगर जो लाइंस है वो उस पॉइंट्स के उसमें से अगर कोलिनियर हो जा रहा है तब तो सर MC2 काम नहीं कर रहा है। जो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है तब तो MC2 काम नहीं कर रहा है। जैसे यहां देखिए, इस केस में देखिए 3 पॉइंट था, केस 1 3 पॉइंट था, 3C2 कैलकुलेट करो, 3C2 कितना आता है, 3C2 का वैल्यू 3 आता है। तो देखो यहाँ पे 3 काम आ रहा है, तो 3 क्यों हुआ, क्योंकि ऑल 3 वेर नॉन कोलिनियर, all 3 were non collinear। लेकिन यहाँ पे हम 3C2 नहीं डायरेक्टली अप्लाई कर सकते केस 2 में, या केस 3 में हम 4C2 नहीं अप्लाई कर सकते। ओके, बिल्कुल मृगल, तब वो करेंगे। प्रियांशु बात समझ में आ गई। तो अब हम आते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट की तरफ। हाँ विवेक। सर तो अगर मान लीजिए मतलब 10 पॉइंट दे दिया या फिर उससे अधिक, तो कैसे पहचानेंगे कि इसमें से नो 3 आर कोलिनियर। क्वेश्चन बता देगा, मतलब यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है पहचानने में, मतलब कैसे पहचाने कि यहाँ पे वो ये क्वेश्चन बता कोलिनियर देगा, नहीं है। क्वेश्चन बता देगा। मैंने आपको पिछले ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा था, हाउ मेनी यूनिक लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 4 पॉइंट्स, नो 3 हाँ। ऑफ देम कोलिनियर। तो मैंने पहले ही बता दिया था ना, है ना। तो यहाँ तो पे अगर 3 है तो वहाँ पे दे सकता है, 3 की जगह पे 4 5 ये भी सब दे सकता है। हाँ, तो वो वही अगला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है ठीक है। कि नंबर ऑफ ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपका सेकंड कॉन्सेप्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ डिफरेंट लाइंस फ्रॉम n डिफरेंट पॉइंट्स आउट ऑफ विच m पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसका मतलब क्या है, आपके पास n अलग अलग लाइन, n अलग अलग पॉइंट है और उस n अलग अलग पॉइंट में से m पॉइंट कोलिनियर है। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं। छोटा सा एग्जांपल है A B C D। तो ये तो अभी अभी हमने देखा था, यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक, और ये एक हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि इस बार हियर आउट ऑफ 4 पॉइंट्स 3 आर कोलिनियर, आउट ऑफ 4 पॉइंट्स 3 आर कोलिनियर। तो उस केस में आप कैसे निकालोगे आंसर, तो यहाँ पे लिख देता हूं। तो इस केस में आपका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी NC2 माइनस MC2। क्या हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा NC2 माइनस MC2। मतलब क्या होता है, हमको पहले ये MC2 कब लगेगा, सबसे पहले याद रखो NC2 तब लगता है जब सारे पॉइंट अलग अलग है, और सारे नॉन कोलिनियर है ना। लेकिन इस क्वेश्चन या इस कॉन्सेप्ट में हमको क्या दिख रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट में n में से कुछ पॉइंट कोलिनियर आ गए,
तो उस केस में हम उसको कैसे याद रखेंगे या क्या होगा आंसर? तो आंसर तो सिंपल है, MC2 माइनस MC2। कैसे आया ये आंसर? तो हम पहले ये मानते हैं कि सारे नॉन कोलिनियर है, तो सारे नॉन कोलिनियर होते तो आंसर MC2 बन जाता। लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है कि चारों पॉइंट, जैसे ये एग्जांपल में बोल दिया है कि चारों पॉइंट कोलिनियर नॉन कोलिनियर नहीं है, तो उस 4C2 में से हमको फिर माइनस करना पड़ेगा। कौन सा माइनस करना पड़ेगा? तो वही जो 3 कोलिनियर पॉइंट है ना, उनसे जितनी अलग अलग लाइन बनी है उनको माइनस करना पड़ेगा। तो पहले चलो हम लोग करके देखते हैं, फॉर्मूला खुद ही समझते हैं। तो NC2 मतलब 4C2 हो गया। 4C2 में से अगर हम 3C2 माइनस करें तो इसका मतलब क्या है? 4C2 का मतलब हुआ ऑल पॉसिबल लाइंस फ्रॉम 4 पॉइंट्स, फ्रॉम 4 पॉइंट्स। 3C2 का मतलब क्या हो जाएगा? ऑल पॉसिबल लाइंस, ऑल पॉसिबल लाइंस फ्रॉम 3 पॉइंट, है ना? तो 4 पॉइंट्स का क्या था? 4C2 का मतलब सारे पॉसिबल लाइंस जो 4 पॉइंटों से बन सकते हैं। 3C2 का मतलब क्या हो जाएगा? ऑल पॉसिबल लाइंस फ्रॉम 3 पॉइंट्स। तो अगर स्टूडेंट्स 4 पॉइंट से जितने अलग अलग लाइंस बन सकते थे, उसमें से अगर मैंने 3 पॉइंट्स वाले लाइन माइनस कर दिए तो क्या मेरे को आंसर मिलेगा? नहीं, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, ABC से जितने भी लाइंस बन रहे हैं वो सारे साफ कर दिए हमने, लेकिन एक लाइन तो बनेगा ना। ABC को ज्वाइन करके एक लाइन तो बनेगा। ये +1 में क्यों कर रहा हूं? ये +1 कर रहा हूं, +1 because all the collinear points will make one line। क्या लिखा हुआ है? all the collinear points will make one line। ठीक है, तो लॉजिक क्या चलेगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे +1 यहां भी करना है। NC2 मतलब वो 4 पॉइंट से जितने अलग अलग लाइन बन सकते थे। इस एग्जांपल को देखो, ABCD, तो ABCD से कितने अलग अलग लाइंस पॉसिबल हो सकते थे? 4C2, ठीक है। लेकिन उस 4C2 में से अब वो जो ABC पॉइंट है, क्योंकि वो कोलिनियर है, तो उनसे जितने भी लाइंस बनी है उन सबको हम माइनस करेंगे। लेकिन उसमें वो जो ऊपर वाली लाइन आपको दिख रही है ना, जो ABC तीनों को ज्वाइन कर रही है, वो भी माइनस हो जाएगी। लेकिन एक लाइन तो हमेशा बनेगा ना, कोलिनियर पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन यूनिक तो बनेगा। ये 3C2 में एक लाइन तो यूनिक बनेगा, है ना? तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम 4C2 में से 3C2 माइनस करेंगे और लास्ट में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या ये लॉजिक समझ में आया है आप सबको? क्या ये लॉजिक समझ में आया है? ABCD 4 अलग अलग पॉइंट से कितने पॉसिबल लाइंस बन सकते थे? 4C2 बन सकते थे। उसमें से हमने 3C2 माइनस किया। 3C2 किसके लिए माइनस किया? तो ABC इन 3 पॉइंटों को ज्वाइन करके कितने अलग अलग लाइन बन सकते थे, उन सबको माइनस कर दिया। लेकिन उससे ना जो ऊपर वाली लाइन है जो ABC को ज्वाइन करे, वो भी माइनस हो गया। वो एक लाइन तो हमको दिख रही है ना, तो एक लाइन तो हमको दिख रही है, वो सारे कोलिनियर पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो एक यूनिक लाइन तो बनेगा। तो उसी एक यूनिक लाइन के लिए हम क्या करेंगे, हम 1 ऐड करेंगे। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, आ रहा हूं। जो NC2 जब सर लगता है तो सर उसमें से 3 नॉन कोलिनियर में होना चाहिए। हाँ, कोई भी 3 नॉन कोलिनियर होना चाहिए। तो यहाँ पे राहुल आप ऐसे समझो ना कि मैं जब फॉर्मूला लिख रहा हूं ना, तो मैं पहले ये मान के चल रहा हूं कि सारे नॉन कोलिनियर है। मैं पहले सॉल्व कैसे कर रहा हूँ? हाँ बोलो सर। तो आप बोले हैं सर सारे नॉन कोलिनियर, तो सारे नॉन कोलिनियर का सही थोड़ा फॉर्मूला है। सारे नॉन कोलिनियर का फॉर्मूला तो सिर्फ NC2 है, केस 1, पिछला वाला केस। लेकिन इस वाले केस में क्या तीन ही नॉन कोलिनियर रहता है। हाँ, एक तो नॉन कोलिनियर तो नो 3 ऑफ देम नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है? उसमें से कोई भी 3 पॉइंट उठाओ वो कोलिनियर नहीं होने चाहिए। तो अगर उसमें से 5 कोलिनियर आपको दिख गया, मान लो अगर आपको 5 कोलिनियर दिख गया, तो जब आप कोई भी 3 उठाओगे और नॉन कोलिनियर होना चाहिए, तो 5 वाला केस तो ऑटोमेटिकली टेक केयर हो जाएगा ना। नॉन कोलिनियर वाला वर्ड क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कोई भी 3 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आ गया तो वो कोलिनियर बन जाता है।
तो कोई भी 3 बोल रहे हो तो चौथा पॉइंट भी तो आ सकता है, चौथा पॉइंट आ सकता है कि नहीं आ सकता? हो सकता है कि चारों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हो, तो उन चारों में से कोई भी 3 पॉइंट अगर आप देखोगे तो वो कोलिनियर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अगर क्वेश्चन में 10 पॉइंटों में से 7 पॉइंट कोलिनियर है तो आप उन 7 में से कोई भी 3 उठा के देखोगे तो कोलिनियर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे ना, समझ पा रहे हो? तो इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व कैसे किया गया? इस कॉन्सेप्ट को ऐसे सॉल्व किया गया कि पहले ये माना गया कि जो हमारे सामने 4 पॉइंट है ए बी सी डी, उन चारों में से कोई भी 3 उठा के देखे तो वो नॉन कोलिनियर है, ये मानकर हमने लिखा 4C2। लेकिन हमको फिर दिखा कि नहीं यार 4C2 का आंसर 6 है, 6 अलग अलग लाइंस नहीं आ रहा है। तो 6 अलग अलग लाइंस क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसमें से 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि कोलिनियर है। तो हमने बोला ऐसा है तो एक काम करो, फिर वो 3 ABC पॉइंट से जितनी भी लाइंस बनी उन सबको माइनस करो, तो 3C2 माइनस किए। अब 3C2 की वैल्यू होती है 3, तो पहले 4C2 से आया 6, 3C2 से आया 3, तो 6 माइनस 3 किए तो 3 बन रहा है। लेकिन हम काउंट करके देख सकते हैं कि यार ABCD को ज्वाइन करके तो 4 अलग अलग लाइंस बन रही है। तो हमसे कहाँ पे गलती हुई? हमसे गलती वहां हुई कि जब हमने 3C2 माइनस किया ना, तो ABC से मिलते हुए ज्वाइन करते हुए जितने अलग अलग लाइन बन सकते थे हमने सबको माइनस कर दिया। लेकिन उसमें एक लाइन तो बनेगी, एक लाइन तो यूनिक रहेगा जो उन 3 सारे कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा, तो इसीलिए हमने उसमें +1 किया। ठीक है, तो अल्टीमेटली सिंपल सा फंडा है यार। आई मीन बुक्स वगैरह में तो डायरेक्ट फॉर्मूला बहुत जगह पे दिखता है, मैंने आपको उसका लॉजिक एक्सप्लेन किया है। नंबर ऑफ डिफरेंट लाइंस फ्रॉम n पॉइंट्स आउट ऑफ विच m पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर आपके सामने n अलग अलग पॉइंट दिख रहे हैं और उसमें से m पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो फिर आपके कितने अलग अलग लाइंस बन सकते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा NC2 - MC2 + 1। बोलो, क्या ये लॉजिक क्लियर है? सबको समझ में आया क्या? अब ये पंकज, क्या ये चीज समझ में आया है? राहुल, क्या ये चीज क्लियर है अब? ठीक है, तो एक काम करेंगे, कल की क्लास में हम इसी से कंटिन्यू करेंगे। मैं थोड़ा सा PPT बना के रखूंगा ताकि थोड़ा राइटिंग कम हो जाए। ओके, एंड कल ही जितने क्वेश्चन हो सकेंगे इसके ऊपर बेस वो खत्म हो जाएंगे, मतलब ज्योमेट्री वाले। हाँ मानस सर, यहाँ पे जो आप 4C2 दिए -3C2, ठीक है, तो यहाँ पे सर हम लोग पहले, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हम लोग पहले ये इसमें से 4C2 में से -3C2 करेंगे तो यहाँ पे सर ABC पॉइंट हम लोग को माइनस कर देना है। कितना माइनस कर देना है? ABC पॉइंट। हाँ, मतलब मैं ABC पॉइंट माइनस नहीं कर रहा हूँ, ABC पॉइंट से जितने लाइंस बन रहे हैं वो माइनस कर रहा हूँ। देखो ना, उसके नीचे लिखा है ना, 3C2 के नीचे क्या लिखा? ऑल पॉसिबल लाइंस फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये सर जो वो 3 पॉइंट बना तो माइनस हो जाएगा। और फिर सर +1 क्यों किया? +1 ऐसे किया हूं कि 3, देखो वो जो फॉर्मूला होता है ना 3C2, फॉर्मूला 3C2 क्या करता है कि ABC को मानता है कि वो नॉन कोलिनियर है, ट्रायंगल जैसा है, ठीक है, और उस ट्रायंगल से जितने भी लाइंस बने हैं वो सारे लाइंस को माइनस कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हो ना कि ABC को ज्वाइन करके एक लाइन तो बन रहा है। यस सर, है ना, तो वो उसी एक लाइन के लिए हमको +1 करना पड़ रहा है, सिर्फ उस एक लाइन के लिए। ठीक है, ओके सर। क्योंकि जितने भी कोलिनियर पॉइंट होंगे ना उनको जोड़ोगे तो सिर्फ एक ही लाइन बनने वाला है। ओके, तो फिर आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन ही करेंगे। आप लोगों का होमवर्क रहेगा, इसके एक्सरसाइज को जितना हो सके कंप्लीट कीजिए। यस साक्षी? सर कुछ क्वेश्चन है आर डी शर्मा को परम्यूटेशन से। ठीक है, वो हम अभी तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे, आपकी भी क्लास है 12 बजे से, मेरी भी क्लास है। ठीक है, तो उसके लिए हम कल क्लास की थोड़ा पहले क्लास को एंड करेंगे, तब बताना। क्लास के एकदम एंड पे बताना नहीं पॉसिबल है, कल 11:30 बजे मेरे को बताना, तो वहाँ पे क्लास एंड करके मैं बताऊंगा। ठीक है? यस सर। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।